हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि साइकोलॉजी से लिया गया है। और साइकोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है वो है हमारा एटीट्यूड्स, और एटीट्यूड टॉपिक से हमारा लिया गया चेंज इन एटीट्यूड्स। ठीक है, तो भाई चेंज इन एटीट्यूड्स का मतलब यहाँ पर हो जाता है, एटीट्यूड्स होता है हमारा दृष्टिकोण, मान लो मनोवृत्ति जिसको बोल देते हैं, दृष्टिकोण भी बोल देते हैं। तो इसको अगर हम चेंज करें या किस तरीके से चेंज हो सकता है, किस तरीके से ये चेंजिंग प्रवृत्ति इसकी कैसी होती है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो इसमें हमारा हो जाता है कि एटीट्यूड्स वंस डेवलप्ड आर डिफिकल्ट टू बी द चेंज्ड आफ्टर सोलिडिफिकेशन ऑफ एडल्टसन। तो भी जो हमारी एडल्टसन जो स्टेज होती है ना, तो उसमें जब सोलिडिफिकेशन हो जाता है, यानी कि बहुत ही कठोर और दृढ़ जो नेचर हो जाता है, तो उसमें इसको चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एटीट्यूड को का जो डेवलपमेंट होता है वो होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाता है हु एवर इट इज नॉट दैट ऑल द एटीट्यूड्स आर द डिजायरेबल इन एवरी सिचुएशन। तो इसमें हालांकि ये बताया इन्होंने, इट इज नॉट दैट ऑल द एटीट्यूड्स, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में सभी जो एटीट्यूड्स हों वो जो मतलब कि वो सिचुएशन के हिसाब से सही हो, डिजायरेबल हो, यानी कि इच्छा पूरी करने वाले हों। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हालांकि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी परिस्थिति के जो हमारे एटीट्यूड्स हैं वो हमारे सिचुएशनल हो या डिजायरेबल हो, पर समटाइम चेंज सिचुएशन ऑफ लाइफ डिमांड से चेंज इन द एटीट्यूड्स। तो भी हमारे किसी समय जब हमारा जो सिचुएशन जब चेंज होती है ना हमारे जीवन के अंदर, तो वो डिमांड करती है भी हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाए, यानी कि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज होने की डिमांड हमारी जीवन जो है वो करता है। Also, there are various agencies like government and the commercial agencies. Politics party use different way of change of the attitudes serving to their interest। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जिस तरीके से हमारी इसमें जो आ जाती वेरियस, आल्सो देयर आर वेरियस एजेंसी, तो भाई हमारी बहुत सारी जो सरकार की जो व्यावसायिक एजेंसियां हैं, ठीक है, तो और गवर्नमेंट की जो हमारी कमर्शियल एजेंसियां हैं, व्यवसायिक हम जिसको बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट की होती है, पॉलिटिक्स पार्टी होती है, राजनीति जो दल हमारे होते हैं। तो भी ये हमारे जो अलग अलग जो हमारी संस्थाएं हैं ना, वो अपनी उसके कारण, अपने फायदे के कारण, ठीक है, अपने फायदों को पूरा करने के लिए, अपनी जो भी उनकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट करने के लिए जो एटीट्यूड्स है वो बदलने के अलग अलग तरीके अपना लेती है, यानी कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, अपने फायदे के लिए वो चीजों को अपना लेती है और एटीट्यूड्स को चेंज कर लेती है। इट इज ऑलवेज it is always question that what are the change in attitudes and what factor can make it possible। तो भाई मतलब कि इन्होंने बताया कि ये हमेशा ही एक सवाल बना रहा है, इट इज ऑलवेज टू क्वेश्चन, ये हमेशा ही एक सवाल बना रहता है कि भाई जो एटीट्यूड्स है ना, एटीट्यूड्स में बदलाव की क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, कि एटीट्यूड में बदलाव की क्या संभावनाएं हैं और कौन से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो इसे संभव बना सकते हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर इसको पॉसिबल कर सकते हैं और क्या संभावनाएं हमारे एटीट्यूड्स के अंदर हो सकती है। ये एक सवाल ही बना रहा है, यानी कि ये चीजें कभी क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए कुछ मटेरियल और मिलता है। तो भाई अब हम जानते हैं इसमें कि एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए हमारी कौन कौन सी चीजों को हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है क्रेडिबिलिटी। तो अभी क्या होता है क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी बोलते हैं विश्वसनीयता को, विश्वास होना सबसे पहले। तो इन्होंने बताया क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्सेज पर्सन हु द डिलीवरिंग मैसेज टू चेंज ऑफ द एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने बताया है कि हमारा जो संदेश देने वाले जो स्रोत होते हैं ना, यानी कि डिलीवरिंग मैसेजेस देने वाले जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं, यानी कि संदेश देने वाले जो भी सोर्सेज होते हैं, वो किसी भी इंसान की क्रेडिबिलिटी, यानी कि लोगों का जो रवैया होता है ना, वो बदलना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्यों बदलना जरूरी है? तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्सेज पर्सन, तो संदेश देने वाले व्यक्ति की जो विश्वसनीयता होती है, ठीक है, विश्वसनीयता का मतलब है कि भी जो इंसान आपको किसी भी तरीके का संदेश दे रहा है, किसी भी तरीके की जो कोई बात बता रहा है, तो उसके प्रति आपका विश्वास कितना है, ये जानते हैं। और इसमें जो डिलीवर किया है मैसेज चेंज, तो हम कहने का मतलब ये है कि लोगों का रवैया बदलना बेहद जरूरी है। जब कोई भी इंसान अपने विषय का या जानकार है या फिर उनके तथ्यों से अवगत होता है, तो ठीक है, यानी कि कोई भी इंसान कोई भी बात बताता है और वो अपने जो सब्जेक्ट में माहिर है, वो जानकार है, वो उसके तथ्य पूरे के पूरे सही हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें लोगों का रवैया बदलना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसमें तो मतलब जो उनका संदेश जो होता है, अगर संदेश को लेकर के चले वेंदा the person who seem now that we are talking about and have the fact of carry more weight than other person, it increase the credibility of the sources of change and change of the attitudes are high this way television commercials and show laboratory coated and expert। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई जो ये स्रोत हमारे होते हैं ना, जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं, यानी कि अवगत तो होता ही है इसमें तथ्यों से, और अपने जो जानकार होते हैं उनसे उनको पता होता है, उनका जो संदेश होता है, किसी भी तरीके का मैसेज होता है, वो दूसरों की तुलना में बहुत ही प्रभावशाली होता है। क्योंकि अगर किसी को नॉलेज है अपनी चीजों के बारे में, एक्सपर्ट है, तो उसे उसका जो है वो तो ज्यादा प्रभावशाली होगा ही होगा। तो उसमें जितने भी उसके सोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे, क्रेडिबिलिटी उनकी जो है बढ़ जाती है, तो लोगों का जो रवैया होता है उसमें बदलाव की संभावना भी फिर बढ़ जाती है।
ठीक है, क्रेडिबिलिटी होती है वो तो सोर्सेज होता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि भी लोगों का जो एटीट्यूड्स है वो थोड़ा-सा चेंज हो सकता है, तो संभावना इसके अंदर बढ़ जाती है और यही कारण है देयर इज़ वे, यानी कि यही कारण है कि टेलीविज़न है, विज्ञापन वगैरह जो दिए जाते हैं अक्सर जो लेबोरेटरी वगैरह जो है लेबोरेटरी प्रयोगशाला में कोट पहने जो हमारे जो भी लेबोरेटरी कोटेड एक्सपर्ट जो हमारे रहते हैं वो दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कोट पहने हुए दिखाई देते हैं। तो यही कारण है टेलीविज़न और विज्ञापनों में अक्सर हमारे जो प्रयोगशाला के कोट पहने विशेषज्ञ दिखाई देते हैं। कोट पहनने से क्या हो जाता है? कोट पहनने से दिखता है कि ये जो है ये इस चीज़ का एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, इसने इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि भी विश्वसनीय कोई भी जाएगा, कोई भी आप किसी से ऐसे दवाई नहीं लोगे, आप देखोगे कि वो डॉक्टर है, वो बता रहा है तो आप उसकी बात मानोगे। आमजन अगर वही बात बता रहा है तो आप उसका विश्वास नहीं करेंगे। तो क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है हमारी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है अट्रैक्टिवनेस। तो भी अट्रैक्टिवनेस हो जाती है भी किसी की चीज के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति जो है आकर्षण होना। इट इज आल्सो observed that the attractiveness can have strong impact on the attitudes of other peoples and has the power of change it that way of the ad- एडवर्जमेंट अट्रैक्टिव मोड से आर यूज टू डिलीवर द मैसेज। तो भाई अट्रैक्टिवनेस जो हमारी रहती है इसके अंदर इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी अट्रैक्टिव जो चीजें होती है ना, आकर्षण जो होता है बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है इसका पड़ता है। ठीक है, तो एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल हैज पावर ऑफ चेंज। तो इसमें जो भी हमारे विज्ञापन होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं उनका जो एटीट्यूड्स है उस पर ये प्रभाव डालते हैं और उन्हें बदलने की जो क्षमता है वो रखते हैं, तो चेंज करने की जो पावर है वो रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्या हो जाता है एडवर्जमेंट जो हमारे अट्रैक्टिव मॉडल्स जो हमारे रहते हैं, इसलिए जो विज्ञापन होते हैं आकर्षक जो हमारे मॉडल होते हैं उनका जो उपयोग जो होता है ना, उनसे जो मैसेजेस दिए जाते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, इम्पैक्ट डालने वाले होते हैं, यानी कि प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो किसी भी चीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुमने देखा होगा केक को भी कितना अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, फ्रूट सैलेड जो करते हैं शादियों में कितना अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। तो अट्रैक्टिव बनाने का मतलब होता है कि लोगों को आकर्षित करता है और किसी भी तरीके का जो मैसेज जो संदेश हो पहुंचाया जाता है वहां तक। ठीक है, तो पावर आ जाता है। ए पर्सन ऑफ हु इज द पोजिशन is more likely of the characters of than the who is not whoever must of the these things of the between private acceptance and the superficial से और public completions। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, इसमें हो जाता है कि पावर यानी कि शक्ति। इसमें क्या हो जाता है, इसमें ए पर्सन हु इज द पोजिशन इज मोर लाइकली ऑफ द परस्यूड यूज देन हु इज नॉट। तो इन्होंने बताया कि कोई भी पद है, पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति हमें किसी बात पर राजी करने में अगर अधिक सक्षम होता है। ठीक है, पावर क्या होती है कि कोई ऐसा इंसान पद पर कोई ऐसा इंसान है वो हमें मतलब कि खुश करने में राजी करने में अधिक सक्षम होता है क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है, यानी कि जो पावर वाला जो इंसान होता है वो हमें राजी करने में ज्यादा सक्षम होता है बजाय उसके कि वही व्यक्ति जो पद पर नहीं है। यानी कि एक इंसान है पढ़ा लिखा बड़ी पोस्ट पे, वो एक छोटी सी बात ही बोल देगा तो हम राजी हो जाते हैं, उस चीज को मान लेते हैं। और वहीं कोई अनपढ़ और कोई ऐसा इंसान वही बात हमें बोल देगा तो हम उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये पावर का कमाल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है फिर कि भाई वही व्यक्ति अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो मानते नहीं उस चीज को। तो इसमें हालांकि क्या होता है कि हमें जो अपनी स्वीकृति होती है ना अपनी निजी, ठीक है, तो इसमें जो पावरफुल पीपल इन द गेट अस टू गो अलोन विद देन। ठीक है, और पब्लिकली बट द प्राइवेटली वी मे स्टिक और अवर ओरिजिनल ओपिनियन। तो हालांकि इसमें जो हमारा अपनी जो सहमति होती है ना, जो अपनी जो स्वीकृति होती है वो सबके अनुपालन के लिए मतलब उनके बीच में कोई मतलब कि अंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि भी मैं क्या चाहता हूँ, सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है, तो इस चीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो हमारे जो पावरफुल लोग जो होते हैं ना वो मतलब कि सब सार्वजनिक रूप से अपने साथ चलने के लिए राजी कर सकते हैं। जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो सार्वजनिक रूप से आप अपने साथ दूसरों को चलाने के लिए राजी कर सकते हैं, लेकिन जो अपने तौर पर हमें अपने जो मूल विचार है उन पर अडिग रह सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर वो मतलब कि हम अपने विचार पर अडिग रह सकते हैं, लेकिन साथ चलने के लिए जो पावर वाले जो लोग होते हैं अपने साथ चलने पर हमें राजी कर सकते हैं। तो ये हमारा पावर का कमाल होता है। ठीक है, एटीट्यूड्स चेंज करने के लिए, यानी कि एटीट्यूड्स हमारे अंदर तो हमारे विचार कैसे हैं, निजी तौर पर तो हमारे मूल विचार तो बहुत ही अडिग रह सकते हैं और उनके साथ चलने के लिए हम वो हो सकते हैं। तो इसका मतलब एटीट्यूड्स के कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकता है। नेक्स्ट होता है डिजाइन मैसेज। मैसेज को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो भाई मैसेज को डिजाइन जब हमारा किया जाएगा तो ऐसे संदेश जिनको डिजाइन किया गया मैसेज दैट डू नॉट अपीयर टू बी द डिजाइंड टू चेंज अवर एटीट्यूड्स आर ऑफन मोर सक्सेसफुल इन दिस रिस्पेक्ट देन वंस दैट सिम्स इंटेंड टू रीच द गोल्स। तो अब इन्होंने बताया है कि भाई ऐसे संदेश जो डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे मैसेजेस जो कि डिजाइन किए गए प्रतीत नहीं होते हैं, मतलब कि अपेयर नहीं होती है। मैसेज दैट डू नॉट अपेयर टू द डिजाइन, यानी कि ऐसे मैसेज जिनकी अपेयरेंस जो है वो डिजाइन की हुई नहीं लगती है। चेंज ओवर एटीट्यूड्स, तो हमारा जो एटीट्यूड्स होता है उसको बदलने के प्रयास अक्सर उन सभी जो हमारे सक्सेसफुल ऑफ रिस्पेक्ट इन वन सेंस, तो भी हमारा जो एटीट्यूड्स है ना उसको बदलने के लिए जो भी जितने भी हमारी जो एफर्ट लगाए जाते हैं ना अक्सर उन प्रयासों की तुलना में अधिक सफल होते हैं।
ठीक है, जो कि हमारा किसी प्रकार का लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किए जाते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो वो जो लोग उन लोगों पर भरोसा नहीं करते जो जानबूझकर हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन मैसेज का मतलब ये हो जाता है कि ऐसे संदेश जो हमारे डिज़ाइन किए गए प्रतीत नहीं होते हैं, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो बदलने का प्रयास अक्सर उनकी तुलना में, यानी कि एक डिज़ाइन किया हुआ जो लोग हमें जानबूझकर हमें वो करना चाहते हैं, जानबूझकर हमें आकर्षित करना चाहते हैं, जानबूझकर हमें बात मनवाना चाहते हैं, तो उनके बजाय में वो लोग ज़्यादा आकर्षित करते तो हैं। तो जानबूझकर हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में हमने उन्होंने जो बात बताई है कि दूसरे शब्दों में हम उन लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं, उन लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं जो जानबूझकर हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनली जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, हम उन्हीं पर करते हैं जो कि जानबूझकर हमें प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वी डू नॉट ट्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट मैनी टाइम फॉर द अट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसी। इस उदाहरण के तौर पर पॉलिसी के जो आकर्षक जो एक्सप्लेनेशन के बावजूद हम अक्सर जीवन बीमा एजेंटों पर भरोसा नहीं करते हैं, ताकि वो बहुत ही भरोसेमंद हमारे वादे भी करता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी उसको करता है, उसके बाद भी हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो वो चीजें बता रहा है वो डिजाइन की गई है इसीलिए। तो डिजाइन मैसेज जो होते हैं वो इस तरीके से हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा अटेंशन। तो अटेंशन में क्या रहता है इसमें कि पीपल आर समटाइम्स मोर डिपॉजिट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, फॉर चेंज द एटीट्यूड्स व्हेन दे आर तो they are distracted by the sum of the experiences event, then they are paying full attention to what the being said to them। तो भाई अटेंशन का मतलब इन्होंने क्या बताया है, ध्यान। ठीक है, तो ध्यान में इन्होंने क्या बताया है कि भी जो लोग जो होते हैं समटाइम्स, यानी कि कभी कभी लोगों की जो चीजें होती हैं वो हमारी जाती है कि लोग ना कभी कभी बाहर की जो चीजें होती है ना, बाहर की जो घटनाएं हो जाती है हमारी, तो उनसे विचलित होने पर अपना जो एटीट्यूड्स होता है ना उसमें बदलाव करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि बाहर कोई दुर्घटना सुन ली, लड़की के बारे में कुछ सुन ली, तो सब अपनी लड़कियों को क्योर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि कोई भी दुर्घटना बाहर या कोई भी चीजें बाहर जो देखते हैं तो बदलाव जो है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रभावित वो चीजें हैं उनकी करती हैं। और इसमें आर प्लेइंग फुल अटेंशन दैट द बीइंग सेड टू देम, और इसकी बजाय कि वे कही जा रही जो बातें होती है ना उन पर पूरा ध्यान दे रहे हों, मतलब कि जो बातें कही जा रही है उन पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, उन बातों से प्रभावित होंगे बजाय इनके जो कि कही जा रही बातें, यानी कि वैसे सुरक्षा की चीजें वैसे बोली जाएंगी, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तब नहीं समझेंगे, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाएगी ना उसी चीज से संबंधित, फिर बहुत जल्दी उस चीज पर ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये, फिर अटेंशन देना स्टार्ट हो जाएंगे जब कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो लो सेल्फ स्टीम इसके अंदर आ जाती है। पीपल हु आर लो सेल्फ स्टीम कैन इजीली प्रोड्यूस फॉर द चेंज ऑफ एटीट्यूड देन दोज हाई ऑन सेल्फ स्टीम। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो आत्मसम्मान की जो कमी होती है ना, सेल्फ स्टीम अगर कम होती है, तो जिन लोगों के अंदर आत्मसम्मान कम होता है, ठीक है, वो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, मतलब जैसा सामने वाला कहेगा वैसा ही मान जाएंगे। ठीक है, वो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। और आत्मसम्मान वाले जो लोग होते हैं उनकी तुलना में वो जो आत्मसम्मान वाले जो लोग है ना उनका जो एटीट्यूड्स होता है उनको उनमें परिवर्तन के लिए मतलब कि अधिक आसानी से प्रेरित हो जाते हैं। यानी कि जिन लोगों के अंदर आत्मसम्मान कम है तो उनका एटीट्यूड जो है वो बहुत ही कम रहता है, और जिनमें आत्मसम्मान बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उनका एटीट्यूड हाई रहता है, तो वो जल्दी से जो है काबू में नहीं आते, यानी कि प्रेरित नहीं होते। हालांकि कभी कभी एक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी खुद को अलग थलग महसूस करता है, ऐसी बात नहीं है। विड्रॉस ऑफ द पे द अटेंशन ऑफ द मैसेज ड्राइव्ड, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हाई सेल्फ स्टीम इंसान जो होता है ना वो भी अपने आप को समटाइम्स लो सेल्फ स्टीम पर्सन फील द विड्रोस दैट द पे ऑफ द अटेंशन ऑफ मैसेज ऑफ डिलीवर्ड हिम द चेंजिंग द एटीट्यूड। तो कहने का मतलब ये कभी कभी जो कम आत्मसम्मान वाला व्यक्ति जो है खुद को, जिसमें आत्मसम्मान की कमी होती है ना, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। इसलिए ये जो एटीट्यूड्स है इसमें परिवर्तन के लिए जितने भी संदेश दिए गए हैं संदेशों पर वो ध्यान नहीं देता है। तो कल जो कम सेल्फ स्टीम वाला यानी कि कम आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होगा ना वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, हीन महसूस करता है, अलग थलग महसूस करता है, इसलिए जो मैसेज दिए जाते हैं ना वो उन पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वन साइडेड हो जाता है, टू साइडेड मैसेज कई बार हो जाते हैं, एक तरफा भी हो जाता है, दो तरफा भी मैसेजेस हमारे रहते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है मैसेज कैन बी द डिजाइन एज वन साइडेड और टू साइडेड, की भाई जो दो राह संदेश है या फिर एक ऐसा संदेश है उनको डिजाइन किया जा सकता है कि भी संदेश जो हमारी तरफ से ही जाए, ठीक है, दूसरे वाले को कहने का मौका वो हमारा एक तरफा संदेश रहता है। और जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे इसे समझे कि मैसेज टेलिंग अगेंस्ट स्मोकिंग ऑफ साइडेड, बट इफ इट कंटेन both pro and against view then it is two sided। it is the found that if person having natural attitudes then one sided messages are very effective, and if the person is already having attitudes towards on particular directions then two sided messages work effectively। अभी उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया है कि भाई मैसेज टेलिंग अगेंस्ट स्मोकिंग, तो भी जो धूम्रपान होता है उसके खिलाफ संदेश जो है वो एक तरफा है। ठीक है, तो एक तरफे संदेश में अगर ये यदि किसी भी कोई भी जो हमारा जो संदेश है उसमें जो अगर रखा जाए पक्ष और विपक्ष से अगर देखा जाए दोनों ही विचार जो शामिल हो तो दो तरफा ये होता है।
ठीक है। और ये पाया गया है कि यदि किसी भी इंसान का जो एटीट्यूड्स है वो हमारा इसके अंदर रहता है तो एक तरफा संदेश जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है, और कोई भी व्यक्ति है किसी भी विशेष डायरेक्शन के प्रति पहले से ही उसका जो एटीट्यूड्स है और जो दोहरा संदेश है वो प्रभावी ढंग से काम कर जाता है, यानी कि पहले ही वो उसे पसंद नहीं है सिगरेट और दूसरा वो इस तरीके का संदेश देखता है तो और भी ज्यादा उसके लिए इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारा रहता है साइडेड, वन साइडेड और टू साइडेड इसीलिए हो जाता है। वन साइडेड में रहता है वो सामने वाला कहता है आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, दूसरा सेकंड साइडेड में हो जाता है एक में इंटरेस्ट ले रहे हो आपको ठीक लग रहा है, दूसरा ऊपर से आप संदेश सुनते हो तो वो हमारा टू साइडेड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड ऑफ स्पीकिंग। तो भाई बोलने की जो हमारी स्पीड होती है, जो गति होती है, पीपल हु स्पीक रिपीटली एंड ऑफन मोर ऑफ प्रिजर्विंग ऑफ, यानी कि प्रेशर से, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से बोलते हैं जो लोग, यानी कि जो लोग तेजी से बोलते हैं अक्सर दूसरों का रवैया बदलने में अधिक प्रभावी होते हैं। जो लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों का रवैया बदलने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। एटीट्यूड से रिसोर्स बिहाइंड दिस दैट पीपल बिलीविंग दैट रिपीटली स्पीकिंग पर्सन एंड द नॉलेज ऑन द इश्यू ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अक्सर दूसरों का रवैया बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसका कारण ये है कि वो लोग मानते हैं कि जो तेजी से बोलने वाला जो व्यक्ति है वो बोलने की कला का ज्ञान उसको होता है। ठीक है, उसको नॉलेज है, उसको कला का ज्ञान है कि भी किस तरीके से बोलना चाहिए। तो इस तरीके से बोलने की जो गति होती है, जो तेजी से बोल पाता है, जल्दी से बातों को रिपीटली बोल पाता है, तो वो लोग जो है ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, एटीट्यूड को, दूसरे के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इमोशंस। तो इमोशंस में हमारा आ जाएगा मैसेजेस दैट अराउंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर्टिकुलरली आर द फाउंड वेरी इफेक्टिव एंड चेंजिंग आर एटीट्यूड्स। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी भावनाएं जो रहती है ना, ऐसे मैसेज जो विशेष रूप से बहुत ही तेज भावनाओं को जगाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो है जगा देते हैं, और ये जो एटीट्यूड को बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यानी कि एटीट्यूड को अगर चेंज करना है ना, तो एटीट्यूड को चेंज करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं बहुत प्रभावशाली काम हमारे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सच मैसेजेस लाइक स्पीच थ्रिल बट किल on highway, such fear provoking messages seem to be especially effective in changing health one related to attitudes and the behavior। तो इन्होंने बताया है कि उदाहरण के लिए कि भाई कोई भी हमारे जो स्पीड थ्रिल है बट किल, यानी कि तेज गति रोमांच तो देती है लेकिन जानलेवा भी है। तो इस तरीके के मैसेज लिखे होते हैं ना, स्पीड थ्रिल बट किल, यानी कि जो हमारी राजमार्गों पर, राजमार्ग का मतलब कहाँ होता है, हाईवे को हम राजमार्ग बोल देते हैं। हाईवे यानी कि ऐसे रोड जो बिल्कुल हाईवे होता है, तो उस पे लिखा होता है कि भी तेज गति जो है वो हमें खुशी तो देती है लेकिन वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस तरीके के जो हमारे थॉट्स जो वहां पर लिखे हुए होते हैं, तो इसमें ये जो संदेश होते हैं इस तरीके का भय उत्पन्न करने वाले संदेश होते हैं, जो कि स्वास्थ्य संबंधी जो हमारा होता है ना एटीट्यूड्स होता है, या फिर व्यवहार को बदलने के लिए विशेष तौर पर ये हमारे बहुत ज्यादा रिलेटेड टू एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। तो ये वही हमारे व्यवहार को बदलने के लिए बहुत ही विशेष तौर पर ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे व्यवहार को चेंज करते हैं। हम तेज चला रहे होंगे तो हमारे दिमाग में एकदम से जो है विचार आएगा कि हाँ भाई हमें तेज नहीं चलाना चाहिए, जानलेवा हो सकती है, तो हम आराम से चलते हैं। तो इस तरीके के जो थॉट्स लिखे जाते हैं ये हमारी भावनाओं को उजागर कर देते हैं, भावनाओं को जो है जगा सकते हैं। तो ये हमारा था इमोशंस को लेकर के। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एटीट्यूड्स ऑफ द हेल्थ सिकनेस। तो अभी स्वास्थ्य और जो हमारी बीमारी होती है उसके प्रति जो एटीट्यूड्स होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने बताया है द राइटली सेट द हेल्थ इज वेल्थ। तो भाई ये बात बिल्कुल सही होती है कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, ए पर्सन हु द फिजिकली एंड मेंटली फिट एंजॉय द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ बिकम हेल्थ। तो इन्होंने बताया कि एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जो इंसान होता है, फिट होता है, वो इंजॉय कर पाता है, वही सारी खुशियों को इंजॉय कर पाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने जीवन का कोई आनंद नहीं ले पाता है। ठीक है, जीवन जो है वो नर्क बन जाता है, हेल बन जाता है जीवन। whoever to remain fit and healthy require a lot of कमिटमेंट है टू वन सेल्फ। और हालांकि जो स्वास्थ्य है और तंदुरुस्त रहने के लिए ना हमें अपने मतलब कि अपने आप के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पण की आवश्यकता होती है। भाई अपने लिए बहुत ही ज्यादा कमिटेड होने की जरूरत होती है। भी हमने व्यायाम करना, हमने डाइट लेनी, हमने अपना ध्यान रखना, अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करना, अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है हमें अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया है टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू टेक केयर ऑफ ईटिंग हैबिट एंड अवॉइड ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमने एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी है। ठीक है, और आपने ईटिंग हैबिट, खाने पीने की आदतें आपकी, और अननेसेसरी जो बिना बात का जो तनाव की जो कंडीशन है, अननेसेसरी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसको अवॉइड कर देना है, बिल्कुल अपने जीवन से खत्म कर देना है। इट डिपेंड अपॉन ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन हेल्थ मोर द एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग ऑफ कीपिंग वंस इफ फिट द हेल्दी मोर विल बी कमिटमेंट। ठीक है, तो भाई इन्होंने, इनका कहने का मतलब है कि भाई जो उदाहरण में जो हमारी बातें दी गई हैं, इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य के प्रति जो हमारा जो एटीट्यूड्स है ना उस पर निर्भर करता है। जो कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए हमारा जो एटीट्यूड है ना जितना मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी,
उतने ज्यादा कमिटमेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो कमिटमेंट हमारा अगर ज्यादा रहेगा तो ही हम उतना ही ज्यादा फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। अगर आज की चीज कल पर टालते रहेंगे तो कुछ नहीं संभव होगा। अगर कमिटेड रहेंगे तो उतने ही ज्यादा हम हेल्दी भी रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सिस्टमैटिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हेल्थ मेक पर्सन प्रोन टू बी सिक। Thus the health and sickness are two sides of the same coin depending upon the attitude towards health। तो भाई स्वास्थ्य के प्रति एक निराशावादी जो हमारा दृष्टिकोण होता है ना, ठीक है, एक निराशावादी जो दृष्टिकोण इन्होंने बताया है, दृष्टिकोण यानी कि जो नेगेटिव एटीट्यूड्स का जो व्यक्ति होता है वो बीमार होने की अधिक संभावना बनाता है। अभी उसके अगर नेगेटिव चीजें उसकी चलती रहती हैं तो बीमार होने की संभावना अधिक बनाता है। और इस प्रकार से जो स्वस्थ है और बीमारी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, बीमारी और जो स्वास्थ्य जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सेम कॉइन डिपेंडिंग अपॉन द एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। और ये डिपेंड करता है कि सिक्के के दो पहलू होने के बावजूद ये डिपेंड करता है कि जो स्वास्थ्य के प्रति जैसा दृष्टिकोण है उस वैसा ही उस पर निर्भर करता है। अभी जो बीमारी के लिए ज्यादा दृष्टिकोण रखेगा बीमार होएगा, जो स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण रखेगा वो स्वस्थ ही रहेगा। ये एटीट्यूड पर निर्भर करता है। कितनी इजीली से ये बात कही गई है और कोई छोटी सी चीज को नहीं समझ पाता है, क्योंकि लोग बड़ा चढ़ा कर कहते हैं हाँ मुझे बुखार हो गया था, मुझे ये हो गया था, मेरा पता कर लो, मेरा हालचाल कोई नहीं पूछ रहा, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों के लिए दवाई खाते हैं अपने आप को, मुझे बीपी हो गया। तो ये जो चीजें लोग जो दृष्टिकोण अपना दर्शाते हैं ना वही उसकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है। ठीक है, तो अपना एटीट्यूड जो है वो हेल्थ को अच्छी हेल्थ के लिए रखेंगे तो आप जो है ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। इवन इफ पर्सन ऑफ सफरिंग from some sickness and also positive attitudes will increase the suffering from sickness attitude towards health. The professionals and the determines certain behavioral reaction towards treatment. A person of the negative attitude towards doctor will be avoid going to them and will really more and self medication. Such self medications can sometimes deteriorate and इसके अंदर आ जाएगा deteriorate of the health condition of person. Positive attitude will be help the person to take treatment in time, thus avoid unnecessary complications of health। तो वही बातें इसमें बोली गई हैं कि भाई जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना दृष्टिकोण जिस भी तरीके का रखते हैं, इवन इफ द पर्सन सफरिंग, यदि कोई इंसान किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, वो पीड़ित है, तो तभी वो स्वास्थ्य के प्रति जो है उसने पॉजिटिव जो उसका एटीट्यूड है ना वो उसको शीघ्र स्वस्थ होने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, बीमारी से जूझ रहा हो लेकिन उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना तो उसको बहुत जल्दी स्वस्थ बना देगा। और नेगेटिव जो हमारा रहेगा वो बीमारी को और भी बढ़ा देगा। तो इसमें सारी सारी चीजें यही बताई गई है कि जो हमारे हेल्थ को के जो हमारे वो है ना यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल जो हमारे रहते हैं तो उनके प्रति जो हमारे जो भी हमारा एटीट्यूड्स भी है या ट्रीटमेंट है या उनके प्रति जो व्यवहार है जो प्रोसेस है उस पर निर्धारित करता है। डॉक्टर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति अपने उसके पास जाने से कतराएगा और स्वयं ही दवा लेने पर अधिक निर्भर हो रहता है। यानी कि डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो अपने आप ही दवा लेगा और अपनी जो जो दिक्कतें हैं उनको और भी बढ़ा लेगा। सेल्फ मेडिसिन अपने आप ही दवाई लेने पर निर्भर रहेगा। इस प्रकार स्वयं दवा लेने से कभी कभी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है बिगड़ सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो उसका हालत जो खराब हो सकती है। और पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जो होता है वो समय पर उपचार लेने में सहायक होता है और उसका जो हेल्थ संबंधी जितनी भी जो अनावश्यक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना उनसे वो बच सकता है। यानी कि एक फालतू की जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट नहीं होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाला इंसान जो है वो सीधा सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, अपना ट्रीटमेंट कराएगा और जो फालतू की जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे उनसे अपनी हेल्थ को बचा सकता है। ठीक है, और जो ऐसा पर्सन होगा हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड्स वाला होगा वो बीमारी को पालता रहेगा, घर पे दवाइयाँ खाता रहेगा, इधर उधर से पूछ के चीजें करता रहेगा और वो अपनी बीमारी को और भी ज्यादा हैवी बना लेता है। तो ये है हमारा हेल्थ और सिकनेस बीमारी को लेकर के एटीट्यूड्स जो है वो हमारा किस तरीके का रहता है और किस तरीके के एटीट्यूड से हमारी हेल्थ जो है वो किस तरीके की हो सकती है। तो अभी पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखोगे तो हेल्थ जो है पॉजिटिव रहेगी, बीमारियों से बचे रहोगे। और नेगेटिव एटीट्यूड्स रहेगा, नेगेटिव अगर हमारा दृष्टिकोण रहेगा तो वो हमारी बीमारियों को बढ़ा सकता है। यानी कि सिचुएशन अगर नेगेटिव है उसमें भी अगर आप अपने थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखते हैं तो आपकी हेल्थ जो है कहीं हद तक जो है सुधर सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर सिकनेस और हेल्थ एटीट्यूड्स को लेकर के। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया देयर आर आल्सो प्रेजेंट वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट लाइक आयुर्वेदिक, न्यूरोपैथी, एक्यूपंचर, हेमोपैथी एंड द मॉडर्न इंग्लिश विच ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन प्रेफर डिपेंड अपॉन ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जैसे कि हमारे बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जो ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो चले हुए हैं, बहुत सारे मौजूद है हमारे की भी बहुत अलग अलग तरीके से इलाज होते हैं लोगों के। एक्यूपंचर है, हेमोपैथी है या फिर आयुर्वेद है, न्यूट्रोपैथी है, यानी कि बहुत सारी ये हमारे जो है उपचार करने के बहुत सारे तरीके हमारे चले हुए हैं। तो इसमें विच ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन प्रेफर डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन। फेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ डिटरमाइन द प्रेफरेंस ऑफ पर्सन। तो इसमें क्या रहता है, कोई भी व्यक्ति है ना किसी प्रकार का जो ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस करता है, जो मतलब कि उसके जो दृष्टिकोण के हिसाब से एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि भाई कौन सा इंसान किस तरीके का एटीट्यूड है, उस पर निर्भर करता है वो किस तरीके का इलाज लेना चाहता है। ठीक है, तो किसी भी मतलब कि विशेष जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उसके प्रति उसका जो दृष्टिकोण है या उसका एटीट्यूड्स है वो कैसा होना चाहिए।
वो पर्टिकुलर उसका फेवरेबल होना चाहिए, तो ही व्यक्ति की पसंद जो है वो निर्धारित करता है, कि भी इंसान की पसंद जो है वो निर्धारित करती है कि भी किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको लेना चाहिए, और जिस दृष्टिकोण से, जिस एटीट्यूड से वो उसका लेता है, उसी तरीके से वो उस पर असर भी करता है। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑफ मेडिसिन आल्सो डिटरमाइन इनटेक टू मेडिसिन इन सिकनेस। पॉजिटिव एटीट्यूड विल बी let the person of following of intake medicines in the strictly suggested by doctor, but negative attitudes will make the person no miss various does, thus positive attitudes will help the person of recover fast। तो इनका कहने का मतलब है कि एटीट्यूड्स टुवर्ड्स यानी कि बीमारी में दवा जो ली जाती है ना, उन दवाओं के प्रति जो एटीट्यूड्स जो है वो प्रभावित करता है, एटीट्यूड्स को प्रभावित करता है, जो हमारी दवाइयां जो ली जाती है ना बीमारी के अंदर वो भी। तो इसमें क्या होता है कि भी जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड्स रखने वाले जो हमारे कोई भी इंसान है ना, वो डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो दवा है उनको सख्ती से सेवन करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाला इंसान, कि भाई हाँ ये दवाइयां दी है, मुझे ठीक होना है और ये दवाइयां मैं पर्टिकुलर अच्छे से लूंगा, ठीक है। और वही जो नेगेटिव दृष्टिकोण रखने वाला जो इंसान है, वो जो दवाइयां दी गई ना, जो भी खुराकें लेना जो है गया तो भूल जाएगा, या फिर सुबह की शाम लेगा, सुबह की दोपहर को लेगा, तो इस प्रकार से उनका जो रवैया है वो रहता है उसका, ठीक है। दस पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प द पर्सन ऑफ रिकवरी। और भाई जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला जो इंसान होता है वो जल्दी ठीक होने में जो है बहुत ही सहायक होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो है जो बीमारी को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड्स वाला इंसान जो है लापरवाही करेगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाला जो इंसान होता है वो प्रॉपरली स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ उन चीजों का पालन करेगा। एटीट्यूड्स एंड नर्सिंग, तो भाई जो नर्स होती है उसका जो रवैया होता है या दृष्टिकोण होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। द नर्स हु कैरी ऑफ assessment of the new patient may be the prevented from given and the advocate history by his attitudes to his illness। the nurse who, तो इन्होंने बताया कि किसी एक नए मरीज का अगर किसी भी तरीके से असेसमेंट करने वाली जो नर्स होती है वो मरीज के का कोई भी बीमारी है किसी मरीज का, तो उसके प्रति उसके रवैये का जो कारण है तो उसकी क्या होना चाहिए, उसकी पर्याप्त जानकारी देने में असमर्थ हो सकती है। यानी कि एक जो नर्स होती है ना, कोई मरीज है और उसका असेसमेंट कर रही है वो, ठीक है, तो उस इंसान को किसी प्रकार का रोग है, तो उसके जो रवैये के कारण, उसका जो रवैया ऐसा है, इस तरीके का एटीट्यूड उसका है, तो उसके बारे में जो जानकारी जो उसको देनी होती है ना, तो उसको जानकारी देने में असमर्थ हो सकती है, यानी कि वो अच्छी तरीके से असेसमेंट करके उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पाएगी, ठीक है। वो क्यों नहीं, आगे देख समझते हैं एक बार थोड़ा सा टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अटेम्प्ट टू एसेस टू पेशेंट एटीट्यूड्स ऑन ऑर्डर टू प्लान अप्रोप्रिएट केयर। यानी कि इन्होंने बताया है इसके अंदर attempt to assess the patient of attitudes in order to plan appropriate care himself bring into situations her own complex attitude system। तो इन्होंने बताया कि भाई जो attempt to assess of, तो भी इसमें जो भी आप उचित देखभाल की जो भी जिस भी तरीके की आप प्लान कर रहे हो केयर देने की पेशेंट को, तो उसको इस तरीके से जो है उसके एटीट्यूड के हिसाब से आप जो है उसके दौरान उसका प्लान करते हो कि किस तरीके की उसको केयर देनी है, ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से, और स्वयं की जो अपना भी जो एटीट्यूड है, कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड जो सिस्टम है सिचुएशन के हिसाब से, वो भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो नर्स जो है वो अपना भी जो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड्स है वो भी उसकी जो सिस्टम है जो काम करे उसके अंदर शामिल हो जाता है। हर स्टडीज ऑफ हर नॉलेज, उसकी जो पढ़ाई है या फिर जो उसकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, तो किसी भी रोगी की बीमारी यानी कि विल अफेक्ट ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ द पेशेंट इलनेस, तो किसी भी कोई भी रोगी है बीमार है तो उसकी बीमारी के प्रति एटीट्यूड्स को प्रभावित करते हैं। यानी कि आपकी पढ़ाई, आपकी जो नॉलेज होती है वो भी किसी भी बीमार या फिर जो रोगी होता है उसके एटीट्यूड्स को प्रभावित कर सकती है। आप अपना कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड अगर डालते हो तो भी वो प्रभावित कर सकता है। और इसमें प्रीवियस नर्सिंग एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस हर एटीट्यूड्स टू हॉस्पिटल ट्रीटमेंट स्टाफ एंड पेशेंट। तो भाई इसके अंदर यानी कि वही उसका जो पिछला जो नर्सिंग अनुभव जो रहता है, यानी कि पिछला जो उसका नर्स के काम को लेकर के उसका जिस भी तरीके का एक्सपीरियंस जो रहता है अस्पताल का, ट्रीटमेंट का या फिर कर्मचारियों का या रोगियों का, तो उसके प्रति उसका क्या हो जाता है, उसका जो एटीट्यूड्स है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, किसी भी तरीके का रवैया जो उसके साथ किया जाता है डॉक्टर के द्वारा या फिर किसी नर्स के द्वारा, तो वो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर डालता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया द नर्स शुड ट्राई द अंडरस्टैंड हर पेशेंट एटीट्यूड्स। तो भी नर्स को अपने मरीजों के रवैये को समझने की कोशिश जो है वो जरूर करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि वो परेशान है क्यों है, क्या कहना चाह रहा है। सम ऑफ देम आइदर हॉस्पिटल रेडी टू willing of cooperate, other inter hospital afraid of resentful to the ideas receiving treatment and due to rigidity to the wards routine। तो भाई इन्होंने बताया है कि कुछ जो मरीज हैं वो अस्पताल में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक होकर आते हैं। कुछ मरीज जो अस्पताल में आते हैं ना, तो वो सहयोग भी करते हैं, जैसे डॉक्टर और नर्स जो बोलते हैं उसी तरीके से उनका व्यवहार रहता है। जबकि अन्य कुछ ऐसे होते हैं जो इलाज कराने वाले वार्ड में बहुत ही जो दिनचर्या है वो उनसे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, रूटीन से परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही नाराज हो जाते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड्स जो है रिजल्ट देयर ऑफ द एक्सपीरियंस हॉस्पिटल ऑफ द एक्सपीरियंस देयर द फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। तो वो क्या करता है फिर कि भाई जिस भी तरीके का वो मतलब कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो उसका एक्सपीरियंस जो रहता है ना, वो रवैया जो होता है ना अस्पताल का, वो अपने पिछले जो अनुभव होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सारा का सारा
जो अनुभव का जो परिणाम है वो हो सकता है। अभी पिछले हॉस्पिटल में गया, वो नर्स ने उसके साथ कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसके साथ कुछ गलती, तो नर्स इंजेक्शन लगवाएगा ही नो, डॉक्टर से ही सलाह लेगा, भी नर्स तो ऐसी होती है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना पेशेंट का, वो इस तरीके से पिछले जो अनुभव होते हैं दोस्तों रिश्तेदारों के या फिर स्टाफ मेंबर के, तो वो उसी तरीके से फिर उसका रवैया हो जाता है। ठीक है। आल्सो द रिजल्ट ऑफ द इनसफिशिएंट नॉलेज व्हाट द गोइंग टू हैपन दैट देम व्हेन दे आर द हॉस्पिटल, और जो अस्पताल में उनके साथ होने वाली जो भी घटना है उसके बारे में अपर्याप्त जो जानकारी का परिणाम जो है वो हो सकता है। ठीक है। तो भी किसी भी तरीके से जो पिछला एक्सपीरियंस होता है ना वो इंसान के साथ चलता है, जो भी उसके साथ चीजें हो जाती है ना फिर वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है उस चीज का। तो द नर्स शुड ट्राई फाइंड ऑफ द causes ऑफ अनफेवरेबल एटीट्यूड द शुड चेंज देन इनटू फेवरेबल वन से, बिकॉज फेवरेबल एटीट्यूड हेल्प द ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी। तो फेवरेबल्स तो ये तो पता ही है, अभी जो फेवरेबल एटीट्यूड होगा वो हमेशा रिकवरी जल्दी कराएगा और रिकवरी करने में हेल्प भी करेगा। तो वही उन्होंने बताया है कि भाई जो इसमें द नर्स शुड ट्राई टू आउट ऑफ कॉज, तो जो नर्स होती है उसको क्या करना चाहिए, व्यवहार के का जो प्रतिकूल जो व्यवहार होता है ना उसके कारणों का पता लगाएं, और उनमें जो अच्छा जो व्यवहार होता है उसको मतलब कि एक अनुकूल व्यवहार में बदलने का प्रयास उसको करना चाहिए। क्योंकि जो अनुकूल व्यवहार होता है ना उसमें जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है और जो उसके स्वास्थ्य को लेकर के जो बेनिफिट है उसमें बहुत ही ज्यादा सहायक होती हैं चीजें। ठीक है। तो फेवरेबल एटीट्यूड जो होता है ना वो हेल्प करता है इलाज करने में, पेशेंट की रिकवरी करने में। सी कैन बी द प्रिविज बेटर इन एक्सपीरियंस ऑफ द एडुकेट एक्सप्लेनेशन, और जो बेहतर जो एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना वो प्रदान करने का पर्याप्त और स्पष्टीकरण जो है वो देना चाहिए, और जो भी सुरक्षा है आत्मविश्वास की भावना दे करके पूरा का पूरा मतलब कि पेशेंट जो है ना उसको पूरा का पूरा क्या करना आपने, फीलिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मीन्स ऑफ द एफिशिएंट ऑफ द स्किलफुल केयर, assurance of giving them the sense of being at peace by peace by expressing patience and not being rushed. The nurse need to develop and the cultivate professional attitude which will contribute to सक्सेस फॉर हर वर्क। तो भाई इतनी लंबी बात इन्होंने बोली है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो बहुत ही अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्याप्त पूरी के पूरी स्पष्टीकरण देना, पूरा का पूरा अच्छे से पूरी की पूरी बातें समझानी है, उसको सुरक्षा भी देनी है, उसके आत्मविश्वास का भी ध्यान रखना है, उसकी भावना, उसकी कुशलता, उसकी अच्छे तरीके से निपुण देखभाल भी करनी है, उसको अच्छे से एश्योरेंस यानी कि पूरा आश्वासन दे करके धैर्यपूर्वक व्यवहार करके जल्दबाजी नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी, और उसे शांति का अनुभव आप करा सकते हैं। यानी कि सारे के सारे अपने गुण जो दाव पे लगाने हैं आपने, तब जाके आप पेशेंट को शांति प्रदान कर सकते हैं। और नर्स नीड द डेवलप एंड कल्टीवेट, और जो नर्स होती है उसके कार्य की सफलता में योगदान देगा। यानी कि नर्स जो भी काम कर रही है उसका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड्स है उसमें बहुत ही ज्यादा सक्सेस जो है वो कराएगा उसके काम को लेकर के। अगर इस तरीके का रवैया अपनाती है ना नर्स, सारे एफर्ट जो है बोले गए लगाती है, तो उसकी जो सक्सेस है ना वो काम के प्रति उसकी सक्सेस को और ज्यादा बढ़ा देगा, लोगों का विश्वास बढ़ा देगा, और जो है बहुत अच्छा कैरियर उसका जाएगा। ठीक है। तो भाई ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा एटीट्यूड्स का जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।